हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी एजुटेरिया सामान्य अध्ययन 5000 MCQ का सेट नंबर आज मैं 43 करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नहीं माना गया है? सिंधु, सरस्वती, गंगा, सतलज। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी नहीं माना गया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा, आर्यों द्वारा। ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? बृहद्रथ, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका होगा अशोक। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध अशोक से है। नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका बी नंबर होगा जहांगीर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1931, 8 नवंबर 1931, 12 नवंबर 1931, 24 सितंबर 1931। इसका होगा ए नंबर 7 सितंबर 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 में किया गया था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, यरवदा जेल। इसका सी नंबर हो जाएगा बांकीपुर जेल। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। इसका डी नंबर हो जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? सोहन सिंह भाकना, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, देवेंद्रनाथ टैगोर। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, बांकीपुर, रामगढ़, रांची। बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? केसी वियर, BR अम्बेडकर, आइवर जेनिंग्स, जी ऑस्टिन। इसका डी नंबर हो जाएगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसका हो जाएगा राज्यपाल। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। इसका बी हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। इसका ए नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं।
लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद के लिए शपथ दिलाता है? कौन? इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा राज्य सूची का। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड, असम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। इसका हो जाएगा असम। भारत में सर्वप्रथम असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, इनमें से सभी। इसका होगा ए नंबर, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सी नंबर हो जाएगा ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती, विद्युत। इसका डी नंबर हो जाएगा विद्युत। विद्युत तृतीय क्षेत्र का भाग है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ विनिर्माण, उपयोगिता, काश्तकारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका बी नंबर हो जाएगा उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रिसिल, IFCI, इक्रा, केयर। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा केयर। यानी कि साख नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। भारत में जिन्सों कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपर्युक्त सभी। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भारत में जिन्सों कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? 1964 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1989 ईस्वी। इसका सी नंबर हो जाएगा 1984 ईस्वी। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। किस जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया गया है? प्लवक, परिपादक, परजीवी, नितल जीव विज्ञान, तर्णक। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा तर्णक। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शी प्राणियों को तर्णक उल्लेखित किया गया जाता है। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, पंजाब, मणिपुर, मेघालय। इसका होगा डी नंबर मेघालय। बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? रांची, देहरादून, कोलकाता, नई दिल्ली। इसका सी नंबर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 13 अक्टूबर, 5 नवंबर, 22 दिसंबर। इसका बी नंबर हो जाएगा 13 अक्टूबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? असम, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु। इसका बी नंबर हो जाएगा उत्तराखंड। खासा जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? इंडोनेशिया, मोरक्को, जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, जावा सागर, सेलिबोज सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इसका बी नंबर हो जाएगा जापान सागर, पूर्वी चीन सागर। कोरिया जल संधि जापान सागर, पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अर्जेंटीना। इसका डी नंबर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं, लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं, ना तो लावा में और ना ही मैग्मा में गैस होती है। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ये सही है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? वियना, मैड्रिड, द हेग, जेनेवा। इसका सी नंबर हो जाएगा, द हेग। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्यूसेक का क्या हो जाएगा? क्यूसेक का प्रवाह की दर, क्यूसेक का हो जाएगा प्रवाह की दर। और बाइट का हो जाएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर में बाइट का होता है। रिएक्टर का होगा भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर का होगा भूकंप की तीव्रता। बार का हो गया दाब, बार का हो जाएगा दाब। यानी कि क्यूसेक का प्रवाह की दर, बाइट का कंप्यूटर, रिएक्टर का भूकंप की तीव्रता, बार का दबाव। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी नंबर 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उस बल का नाम बताया जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। संपर्क बल, पेशीय बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल। इसका हो जाएगा ए नंबर, संपर्क बल। यानी संपर्क बल जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? टैनिन, निकोटीन, कैफीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सी नंबर, कैफीन। कोका कोला जैसे शीतल पेयों में कैफीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जल के अणु में कौन सा संकरण होता है? sp2, sp3, sp, sp3d। इसका हो जाएगा बी नंबर, sp3। जल के अणु में sp3 संकरण होता है। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? ट्रिटियम, जिरकोनियम, फ्रेंसियम, एस्टेटाइन। इसका हो जाएगा बी नंबर, जिरकोनियम। रेडियो सक्रिय नहीं है, जिरकोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? परिवर्ती प्रतिरोध, ध्वनि तरंगे, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। इसका हो जाएगा डी नंबर, चुंबकीय ऊर्जा। टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, बोर। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? ब्रायोफाइट, शैवाल, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी। इसका क्या होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, शैवाल। पादप जगत में शैवाल मुख्यतः जलीय है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। परिपक्व दृढ़ तो कोशिकाओं में सेलुलोज भित्ति होती है और ये जीवित होती है। कास्टीय भित्ति होती है और ये जीवित होती है। सुबेरिनियम भित्ति होती है और ये मृत होती है। कास्टीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। इसका क्या होगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, कास्टीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। परिपक्व दृढ़ त्वक कोशिका में कास्टीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। जीवाणु में कोशिका भित्ति का निर्माण, जीवाणु में RNA संश्लेषण, जीवाणु में DNA संश्लेषण, जीवाणु में विभाजन।
इसका क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा जीवाणु में RNA संश्लेषण पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क, वलकुट, अधिवृक्क, मेडुल, पूर्ववर्ती पीयूषिका, पश्च पीयूषिका। इसका हो जाएगा डी नंबर पश्च पीयूषिका। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन पश्च पीयूषिका से स्रावित होता है। देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। इसका क्या होगा, इसका डी नंबर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? संपैथेटिक तंत्रिका, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल न्यूरॉन तंत्र। इसका क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। पैरासिम्पैथिक तंत्र तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, बाह्यदल, वार्तिकाग्र, पंखुड़ी। इसका सी नंबर हो जाएगा वार्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वार्तिकाग्र उपयोग में लाया जाता है। फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। न्यूमोकॉन्योसिस, चर्म उद्योग में, कोयला खनन उद्योग में, मध्य उद्योग में, सीसा उद्योग में। इसका क्या होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा कोयला खनन उद्योग में। फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो कोयला खनन उद्योग में कार्य करते हैं। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट सेट लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, बाय।